हुकूमत ने जो आज कौमी असम्बली में पी का तरमीमी बिल पेश किया है, जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, उसके तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में लाया जाएगा। और अहम बात यह है कि तरमीमी बिल के तहत कायम किए जाने वाले इन तमाम इदारों के सरबराह और टीम हुकूमत खुद मुंतखब करेगी। हुकूमत अपनी मर्जी से सरबराह और अरकान का तकर्रुर करेगी और उन्हें हटा सकेगी। और इस मुजवज़ा कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद की सज़ा या फिर 20 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जा सकेगा। कौमी असम्बली में आज पेश किए जाने वाले हुकूमती मुजवज़ा बिल के मुताबिक हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करेगी। अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में होगा। इसके अलावा अथॉरिटी सूबाई दारुल हुकूमतों और जहां अथॉरिटी को मुनासिब लगे वो वहां दफातर कायम कर सकती है। बिल के मुताबिक अथॉरिटी सोशल मीडिया सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को यकीनी बनाएगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी और जारहाना मवाद को रेगुलेट करेगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन की मजाज होगी और अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल करने की भी मजाज होगी। अथॉरिटी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने का इख्तियार होगा। इसके अलावा अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गाइडलाइन और हिदायत जारी कर सकेगी। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से दरख्वास्तों पर कार्रवाई करना अथॉरिटी के फराइज में शामिल होगा। इसके अलावा अथॉरिटी मुतल्लिका हुकाम को किसी गैर कानूनी और जारहाना मवाद को 30 दिनों के लिए तहरीरी वजूहात के साथ ब्लॉक करने या हटाने की हिदायत जारी कर सकती है। इसके अलावा मजीद 30 दिन के लिए अथॉरिटी के अरकान की अक्सरियत की तायद दरकार होगी। बिल के मुताबिक जाली और गलत मालूमात से मुतासरा कोई भी शख्स ऐसी मालूमात तक रसाई को रोकने के लिए अथॉरिटी को दरख्वास्त दे सकता है और अथॉरिटी दरख्वास्त की वसूली पर फौरी तौर पर अगर जरूरी समझेगी तो इस मवाद को हटाने या इस तक रसाई को महदूद करने के अहकाम जारी करेगी। बिल के मुताबिक अथॉरिटी चेयरपर्सन और 8 दीगर अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन पेमरा और चेयरमैन पीटीए या चेयरमैन पीटीए का नामजद करदा नुमाइंदा एक्स ऑफिशो मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशो के अलावा चेयरपर्सन और 5 अरकान की तकर्री वफाकी हुकूमत करेगी। तैनाती की शराइत भी हुकूमत तय करेगी। चेयरपर्सन के लिए मुसद्दिका बैचलर्स की डिग्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कानून या सोशल मीडिया पॉलिसी गवर्नेंस या मुतल्लिका टेक्नोलॉजीज का 15 साल का तजर्बा जरूरी होगा। चेयरपर्सन और अरकान की नाकाबिल तौसीब 5 साल मुद्दत तक तैनाती होगी। बिल के मुताबिक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा एक सहाफ़ी अथॉरिटी का रुकन होगा जो पाकिस्तान के किसी प्रेस क्लब से रजिस्टर्ड हो, उसका कम अज़ कम 10 साल का तजर्बा हो और उसके पास कम अज़ कम बैचलर्स की डिग्री हो। बिल के मुताबिक इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अथॉरिटी का रुकन होगा जिसके पास कम अज़ कम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इसके मुसावी डिग्री और कम अज़ कम 10 साल का तजर्बा हो। इसके अलावा एक एडवोकेट इस अथॉरिटी का रुकन होगा जिसके पास कम अज़ कम कानून में बैचलर्स की डिग्री और 10 साल का तजर्बा हो। अथॉरिटी का एक रुकन सोशल मीडिया प्रोफेशनल होगा जिसके पास कम अज़ कम बैचलर्स की डिग्री हो, ऑनलाइन और सिविल राइट्स स्पेस का कम कम 10 साल का तजर्बा हो। बिल के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर का आईटी एंटरप्रेन्योर अथॉरिटी का रुकन होगा जिसके पास कम से कम बैचलर्स की डिग्री और फील्ड का 10 साल का तजर्बा हो। बिल के मुताबिक अगर चेयरपर्सन या कोई रुकन अपना काम ठीक से नहीं करता या फिर उसे कोई जहनी या जिस्मानी माजूरी हो जाती है या वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार पाता है तो हुकूमत इसे ओहदे से हटा सकती है। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत जब ज़रूरी समझे इस कानून से मुतालिक पॉलिसी मामलात पर इस अथॉरिटी को अहकाम जारी कर सकती है और वो अहकाम इस अथॉरिटी पर बाइंडिंग होंगे। और अगर ये सवाल उठा कि आया कोई मामला इस कानून के तहत पॉलिसी मामला है या नहीं तो जो भी वफाकी हुकूमत का फैसला होगा वही हतमी होगा। मुजवज़ा बिल के मुताबिक अथॉरिटी के पास ये अख्तियार होगा कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे मवाद को ब्लॉक करने या हटाने के अहकाम जारी कर सके जो पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हो। अवाम को कानून तोड़ने या फिर कानून हाथ में लेने के लिए इस मकसद के लिए उकसाता हो कि जिससे अवाम या हुकूमती अफराद और इदारों में दहशत फैले। ऐसे मवाद जो अवाम को हुकूमती या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर उकसाए, रोजमर्रा के मामलात को अंजाम देने में रुकावट डाले, मजहबी फिरका वाराना या लिसानी बुनियादों पर नफरत फैलाए ताकि उससे इंतशार फैले। ऐसा मवाद जो बेहुदा या पोर्नोग्राफिक हो, ऐसा मवाद जिसके झूठ होने के हवाले से काफ़ी मवाद मौजूद हो, जो अदलिया, फौज, पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली के अरकान के खिलाफ तोहमत लगाए और रियासत और उसके इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी या किसी भी किस्म की वायलेंस पर उकसाए। मुजवज़ा कानून के तहत एक सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल तश्कील दी जाएगी और ये काम भी हुकूमत खुद एक नोटिफिकेशन के जरिए करेगी और इस काउंसिल का एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे। एक एक्स ऑफिशियो मेंबर ऐसी शिकायत मौसूल करके प्रोसेस करेगा जो कि किसी भी शख्स, इदारे या फिर अवाम की तरफ से इस कानून की शिक की खिलाफ वर्जी के दायरे में दायर की गई होगी। इस कंप्लेंट काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए तैनात करेगी। वफाकी हुकूमत उन्हें मजीद 3 साल के लिए तौसी देने की मजाज होगी। इसके अलावा हुकूमत इस मुजवज़ा कानून के तहत ट्रिब्यूनल्स भी बनाएगी और अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथॉरिटी के अहकामात की खिलाफवर्जी करेगा या फिर उनकी पासदारी नहीं करेगा तो अथॉरिटी इन ट्रिब्यूनल्स से रुजू करेगी और ये ट्रिब्यूनल्स भी वफाकी हुकूमत ही बनाएगी। मुजवज़ा बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन से सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना सकेगी। ट्रिब्यूनल का चेयरमैन एक ऐसा शख्स होगा जो हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता हो। एक ऐसा सहाफ़ी ट्रिब्यूनल का मेंबर होने के
लिए अहल होगा जो पाकिस्तान के किसी भी प्रेस क्लब का मेंबर हो, इसका कम से कम 12 साल का तजर्बा हो और जिसके पास जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री हो। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सोशल मीडिया राइट्स का एक ऐसा एक्सपर्ट जिसके तलीका शोबे में बैचलर्स की डिग्री हो। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए तैनात करेगी और वफाकी हुकूमत के पास एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार होगा। मुजव्वजा बिल के मुताबिक जो भी शख्स जानबूझकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी मालूमात फैलाएगा जो उसे खुद पता है कि वो गलत है, झूठ है और जिससे मुमकिन तौर पर खौफ, पैनिक, बेअमनी या अवाम में बेचैनी फैलेगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद की सजा या 20 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा मुजव्वजा बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाएगी जिसका नाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा और ये एजेंसी इस मुजव्वजा कानून के दायरे में आने वाले जराइम की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करेगी। इस एजेंसी का डायरेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत 3 साल की मुद्दत के लिए तैनात करेगी और उस डायरेक्टर जनरल के पास यह इख्तियार होगा कि वो दीगर ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर्स को तैनात करे। इस नेशनल क्राइम एजेंसी के कयाम के बाद FIA का साइबर क्राइम विंग खत्म कर दिया जाएगा और उसके अमले, केसेस, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, असासों को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज हुकूमत ने यह बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया है और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट 2016 में इन तरामीम की मजम्मत की है। PFUJ के एलामिये के मुताबिक पीका एक्ट में ये तरामीम वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ की जानिब से धोखा है। तरामीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के खिलाफ हैं। ये तरामीम मुल्क में मीडिया, सोशल मीडिया और सहाफ़ती बरादरी को दबाने की एक दानिस्ता कोशिश है। वफाकी वजीर इत्तलात ने स्टेक होल्डर्स बशमूल PFUJ के साथ मुसविदा शेयर करने का वादा किया था। जानबूझकर तरामीम का मुसविदा शेयर नहीं किया गया। हुकूमत से मुतालबा है कि तरमीमी बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए। बिल का मुसविदा स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाए ताकि इसकी हतमी मंजूरी से कबल बामानी बातचीत हो सके। अगर तरामीम वापस न ली गई तो सहाफ़ी बरादरी मुल्क गिर एहतजाज करेगी।